नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेल 8085, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड ईयर के 207 कोड का टॉपिक है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर से लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उनके भी ये टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085। इससे पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री देखी जिसमें 8085 भी था। फिर उसके बाद में हमने सिस्टम बस को समझा, यानी माइक्रो प्रोसेसर में जो बस यानी ग्रुप ऑफ वायर्स है उनका क्या रोल है। और फाइनली आज हम इस ई लेक्चर में आ रहे हैं 8085 में। तो सबसे पहले हम वापस से एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन 1977, इंटेल कंपनी द्वारा 1977 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये, यानी एट अ टाइम 8 बिट डेटा के साथ में ये डील करता है। इट इज़ अ 40 पिन ड्यूअल इनलाइन चिप। 40 पिन मतलब इसकी 40 पिन है, और ड्यूअल इनलाइन मतलब एक जो पैरेलल लाइन है उसकी तरफ एक तरफ 20 और दूसरी तरफ भी 20, इसको बोलते हैं हम ड्यूअल इनलाइन चिप। इट यूजेज अ सिंगल 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन, यानी जो ये ऑपरेट होता है ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इट्स क्लॉक स्पीड इज़ अबाउट 3 मेगा हर्ट्स। इसकी जो क्लॉक स्पीड थी, यानी जो एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता था वो 3 मेगा हर्ट्स का लगता है। तो ये कुछ ब्लॉक डायग्राम है 8085 का। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले जो आप लेफ़्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो है आपकी प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपका एक्यूमुलेटर, स्टेटस फ्लैग और टेम्परेरी रजिस्टर हैं, और ये सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कनेक्टेड हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर जो 2 पैरेलल वायर्स हैं, ये आपकी बस है जो कि इंटरनली कनेक्टेड है। इसके ऊपर इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो कि इंस्ट्रक्शन यूनिट कहलाती है। ये जो एक्यूमुलेटर, स्टेटस फ्लैग और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। और दूसरी साइड में जो हमारे रजिस्टर हैं, यानी जो रजिस्टर पेयर है बी सी डी ई एच एल, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारी हमारी एड्रेस माफ़ कीजिएगा स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट कहलाती है। सिमिलरली ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस के साथ में हमारा एड्रेस डेटा एंड लैच कनेक्टेड है। मतलब ओवरऑल हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो सब ब्लॉक बने हुए हैं वो दरअसल बता रहे हैं अपनी अपनी अलग अलग फंक्शन का। और यहाँ पर हमारे +5 वोल्ट और पावर सप्लाई है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसको एक एक सिंगल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 3 यूनिट्स ऑफ 8085 जैसे कि मैंने बताया, पहली तो है प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरी है इंस्ट्रक्शन यूनिट, तीसरी है स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। तो हम देखेंगे इसमें हमारा अगला है प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहला प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, एक्यूमुलेटर है, स्टेटस फ्लैग है और टेम्परेरी रजिस्टर है। अब ये क्या क्या होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बाद में इंस्ट्रक्शन यूनिट मतलब डिटेल में हम देखेंगे। इंस्ट्रक्शन यूनिट में हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। ये वही स्लाइड है जो पहले मैंने डायग्राम से बताई और उसको एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट में हमने देखा था हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसे कि वो बी सी डी जो भी हमारे रजिस्टर पेयर्स थे, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर, एड्रेस लैच, एड्रेस ऑब्लिक डेटा लैच। और जो हमारी 3 अदर यूनिट्स हैं, एक तो है इंटरप्ट कंट्रोलर, दूसरी है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर और तीसरा है हमारा पावर सप्लाई जो कि +5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अगर हम एक्यूमुलेटर की बात करें तो एक्यूमुलेटर तो हमारा दरअसल जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका मेन रजिस्टर है, यानी हमारा जो भी ऑपरेशन होता है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। हम कुछ भी काम करें वो फाइनली जो रिज़ल्ट है, हम जब तक हमारी खुद की इच्छा से ना चाहें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में जा कर के ही डेटा स्टोर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर ए, यानी इसको कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है। इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर, जाहिर सी बात है माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट रजिस्टर का है।
तो 8 बिट का हमारा ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। इट इज़ यूज्ड इन द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये जो मतलब हमारा रजिस्टर होता है ये सारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन में ही काम में आता है। इट ऑलवेज कंटेन्स वन ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन विच अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पर्टिकुलर ऑपरेंड होता है जो कि अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो अपने आप से मतलब इसके साथ में परफॉर्म करेगा। यानी फॉर एग्जांपल ए में हमारा 42 है और सपोज़ एक और रजिस्टर हमने लिया बी में हमारा है सपोज 67। तो कुछ ना कुछ ऑपरेंड प्रेजेंट होगा एक्यूमुलेटर में और फाइनली रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। आफ्टर द अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक ऑपरेशन द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आर रिप्लेस्ड बाय द रिजल्ट। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी जैसे स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम में आ गया कि एक्यूमुलेटर का स्टेटस बताइए, तो उनको देखना होगा कि वहाँ पर लॉजिकली इंस्ट्रक्शन क्या क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से ही इसकी परफॉर्मेंस होती है। हम देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। इट परफॉर्म्स वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। द डेटा इज़ अवेलेबल इन एक्यूमुलेटर एंड टेम्परेरी ऑब्लिक जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे जैसे हुए एडिशन, जोड़ना, सब्ट्रैक्शन, घटाना, इंक्रीमेंट बढ़ाना और डिक्रीमेंट कम करना। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क ये है कि इंक्रीमेंट पर्टिकुलर एक वैल्यू से बढ़ेगा या डिक्रीमेंट पर्टिकुलर एक वैल्यू से घटेगा। सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन में आप कोई सी भी वैल्यू को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। एडिशन में लॉजिक ऑपरेशन होते हैं हमारे एंड और कॉम्प्लीमेंट, जो कि लॉजिकली चलते हैं। यानी अगर सपोज मान के चलिए हम एंड गेट की बात करें, अगर दोनों इनपुट हमारे हाई हैं तो एक लॉजिक है कि अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो ही हमारा आउटपुट हाई होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर दरअसल कुछ डेटा को ऐसे कंपेयर करता है कि मतलब पर्टिकुलर अगर दोनों बिट हाई हुई, सपोज हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ही वो आउटपुट में हाई करके हमें देगा। टेम्परेरी रजिस्टर की बात करें तो ये भी हमारे 8 बिट के होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर टेम्परेरी 8 बिट ऑपरेंड फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर। सपोज मान के चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने 47 + 74 को ऐड किया। अब 47 + 74 मीन्स 7 + 4 11। तो जो हमारी कैरी यानी जो हमारा हासिल जनरेट हुआ वो कुछ टाइम के लिए हमारा टेम्परेरी रजिस्टर में जाकर के स्टोर होगा। यानी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी मतलब जैसे नाम से समझ रहे हैं कि ये कुछ टाइम के लिए कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट को ये स्टोर करके रखता है और उसको रिलीज़ कर देता है कुछ टाइम के बाद में, जब उस पर्टिकुलर डेटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। सॉरी। अब हम देखते हैं स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग आर सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स which are used to check the status of accumulator after operation is performed। स्टेटस दरअसल क्या होता है, सपोज़ मान के चलिए आपका एक्यूमुलेटर से में आपने कुछ मतलब सपोज़ एडिशन किया आपने, मैं वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ 47 + 74। फाइनली एक्यूमुलेटर में क्या आया तो वो स्टेटस बताता है। तो ये अलग अलग होते हैं, यानी जो आपकी पहली बिट दिख रही है वो तो दिख रही है CY यानी कैरी, क्या कोई कैरी आया, यानी जो सपोज सबसे जो आखिरी में है लेफ्ट हैंड साइड में जिसको हम MS भी बोलते हैं, क्या वहाँ पर कैरी है। फिर हमारा D1 में हम कोई मतलब कंडीशन की केयर नहीं करते हैं। फिर D2 है पैरिटी। पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वन क्या हमारी इवन है अगर हम डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं, ये मैं आगे और ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या नंबर ऑफ वन इवन है तो ये हाई होगा या लो होगा। D4 है हमारा ऑक्सिलरी कैरी, सपोज़ मैंने बोला 74 + 47, तो 7 + 4 मतलब हम एक नंबर से दूसरे नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो उसके बीच में क्या कैरी आगे जा रही है, हाँ इसमें तो जा रही है, तो ये हाई हो जाएगा। ऐसे ही हमारा है D6 यानी ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग यानी क्या रिज़ल्ट ज़ीरो है, नहीं, तो इस केस में इसका जो स्टेटस है वो ज़ीरो रहेगा। और फाइनली है D7 हमारा साइन फ्लैग, क्या रिज़ल्ट नेगेटिव है तो ये 1 होगा, नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा। तो ओवरऑल स्टेटस फ्लैग हमारे एक्यूमुलेटर की स्टेटस को बताता है कि आफ्टर ऑल रिज़ल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिज़ल्ट 0 है, रिज़ल्ट के अंदर कोई ऑक्सिलरी कैरी तो नहीं है, रिज़ल्ट में नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है या कोई कैरी तो नहीं है। तो ये सारा हमारा स्टेटस फ्लैग की सहायता से हम पता करते हैं। स्टेटस फ्लैग का ये जो मैंने आपको समझा दिया। साइन फ्लैग जैसे कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, ऐसे ही हमारा ज़ीरो फ्लैग, सिमिलरली ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, फाइनली
प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पे हम आते हैं। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट और स्टेटस फ्लैग, यानी इन दोनों एक्यूमुलेटर और स्टेटस फ्लैग को हम कंबाइंडली बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो कि 16 बिट का हो जाता है। यानी एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर और स्टेटस फ्लैग्स भी 8 बिट का, तो 8 बिट और 8 बिट कुल मिला करके 16 बिट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? दरअसल हमारा जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है उसको वो होल्ड करता है, यानी जो कि एग्जीक्यूट होने की तैयारी में है। ये भी 8 बिट का रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है? यानी जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने जो लिया उसको इंटरप्रीट करेगा, यानी उसको समझेगा जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर था, और इट जनरेट्स वेरियस मशीन साइकिल डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि वो उस हिसाब से अपने आप को हरकत में आएगा। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, कहने का मतलब सपोज़ हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसी हिसाब से स्पेस क्रिएट करेगा। अब उसको हम टेक्निकली समझें तो उसको हम बोलते हैं मशीन साइकिल, यानी उसको कितना टाइम लगेगा। और मशीन साइकिल आर गिवन टू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। कहने का मतलब वो जो माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा है वो सारा टाइमिंग एंड कंट्रोल, यानी मशीन साइकिल हमारी जनरेट हुई। सपोज़ किसी इंस्ट्रक्शन को होने में हमें 4 मशीन साइकिल लग रही हैं, यानी मतलब उसको सपोज़ एक मशीन साइकिल हम 1 सेकंड की मान के चलते हैं इस समय, मान के चलिए, तो 4 सेकंड के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर को बिजी रखेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम होता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस डिपेंडिंग अपॉन द मशीन साइकिल रिसीव्ड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इट जनरेट्स 12 कंट्रोल सिग्नल्स। यानी जो हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, जिस हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शन डिकोडर से जो भी हमें मिलता है उस हिसाब से टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। यानी S0 S1 हमारे स्टेटस सिग्नल बताएगा, ALE हमारा एड्रेस लैच इनेबल बताएगा, जो कि आगे डिस्कस करने का पॉइंट है, और RD1 हमारा रीड बताएगा, WR1 हमारा राइट का बताएगा, IO/M बार हमारे इनपुट आउटपुट मेमोरी को बताएगा, रेडी हमारा बताएगा कि क्या माइक्रो प्रोसेसर रेडी है, रीसेट इन बार अलग चीज़ है, रीसेट आउट, क्लॉक आउट, होल्ड एंड LDA, ये सब बात का एक्सप्लेनेशन है। तो अभी मैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट तक रुक रहा हूँ। स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और एक तरीके से मैं उनको इंस्ट्रक्ट भी करूँगा कि एक बार इन सब चीज़ों को देखें, उनको समझें और पढ़ें। फिर हम इसके आगे की स्लाइड्स में चलेंगे। आज के लिए मैं अभी यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू।